रीट में जो गणित का जो पार्ट है उसके अंदर जो लाभ हानि के क्वेश्चन है, उन लाभ हानि के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाए, क्या चीज़ें याद रखी जाए, मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है मैं उनको लेता हूँ, कैसे उनको सोल्व करते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है, आप कुछ चीज़ें जैसे आप देखें लाभ बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी इसको हम अपने एसपी और इसको सीपी से नोट करते हैं। अपन एसपी और सीपी यूज करेंगे शॉर्ट में। ऐसे ही अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे ही अगर हानि है तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिया जाता है और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये जो फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले हैं सभी को पता होते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए मैं डायरेक्ट इस पर बात करूंगा। जनरली लाभ या लाभ प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत सवाल में नहीं पूछे जाते हैं। सवाल थोड़ा अलग तरह का आता है। मैं डायरेक्ट बात करूं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या ध्यान रखना। जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में 15% लाभ, ये दे रखा, आपको 2 कॉलम बना लेने, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। उस केस में क्रय मूल्य आपको 100 मानना और विक्रय मूल्य 15% लाभ है इसलिए आपको 115 ले, यानी कि 15% लाभ के अंदर 2 मूल्य छिपे हुए हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 115 रुपये। अगर यहाँ 20% लाभ कह रहा है सवाल में, इसका मतलब 2 मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन से हैं? क्रय मूल्य हमेशा 100, विक्रय मूल्य 20% है तो यहाँ पर 120 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ 25% लाभ है तो क्रय मूल्य 100 रुपये लेना, विक्रय मूल्य आपको 125 ले लेना है। इसकी जगह दूसरी बात, अगर आपके 15% हानि लिखा है सवाल में, इसका मतलब आपके क्रय मूल्य तो हो जाएगा 100 रुपये मानना और विक्रय मूल्य जो आपको मानना है वो 85 रुपये। 100 में से 15 माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से 15% लाभ या 15% हानि, इन 2 चीज़ों में सवाल में लगभग इस तरह के वर्ड मिलते हैं। इससे आपको 2 चीज़ें देखते ही पता चलनी चाहिए कि 15% लाभ मतलब क्रय मूल्य 100 होगा और विक्रय मूल्य 115 रुपये मान लेना। ऐसे ही अगर हानि है तो क्रय मूल्य 100 ही लिया जाएगा, विक्रय मूल्य 85 रुपये हो जाएगा। यानी ये 2 चीज़ें आपको पता हो। अब आप बात करते हैं हम इसमें क्या होता, जनरली क्या होता है कि ये जो 2 चीज़ें हमारे पास होती है, अब इन दोनों में से एक चीज़ सवाल में दी होती है। जैसे इसने लिखा एक मकान 40 लाख रुपए में खरीदा, 20% लाभ से बेचा, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 20% जो है, आपको बता दूं, इसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि 20% लाभ है, यानी आपको फट से 2 कॉलम बना लेने, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको 100 लिखना है, विक्रय मूल्य आपको 120 लेना है। अब इसके अंदर इसने कहा कि 40 लाख रुपए 40 lakhs खरीदा है, तो आपको इसकी जगह 40 लाख रुपए, आपको ये 40 लाख रुपए और आपके विक्रय मूल्य पूछा है। आपको लगभग 99% क्वेश्चन में इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। बस ये क्रय विक्रय ये दोनों पहले से गिवन और एक चीज ये गिवन। आपके जो क्वेश्चन मार्क है इसके सामने वाली चीज को आप नंबर को आप अपोन में ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ऊपर।
40 मैं लाख ही लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे आप ये काट दो तो ये 12 चौके 48 लाख रुपए आ जाएगा। हर क्वेश्चन में आपके ये चीज़ तो पहले से गिवन है, फिर इन दोनों में से एक गिवन होगी। अगर यहाँ वाली गिवन है तो इसके सामने वाली अपॉन में चली जाएगी, और अगर यहाँ वाली गिवन है तो यहाँ वाली फाइंड करनी, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो इसके सामने वाली कौन 120 अपॉन में चली जाएगी। जैसे इसने कहा कि एक घोड़ा 44,000 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ आप देखें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये और इसने कहा 12% की हानि, मतलब हानि है तो मैंने बताया हानि में ये कम कर लेना, माइनस कर लेना, यानी कि ये 88 रुपीज़। ये दो चीज़ आ चुकी। अब इन दोनों में एक चीज़ दे रखी है कि घोड़ा 44,000 रुपये में बेचने से, बेचा इसका मतलब ये 44,000 यहाँ जाएगा, यहाँ वाला खाली। मैंने आपको बताया कि जो अननोन टर्म है उसको डायरेक्ट ही आप अपॉन ले लें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस से कोई लेना नहीं है, आपको आंसर चाहिए। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें और ये नीचे आ जाएगा। आप देखें ये 1000 और ये 2 तो ये 50, यानी कि ये हो जाएगा 50,000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। एक सोफा 20,000 रुपये में बेचने से विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब यहाँ 20% की हानि लिखा है, तो आप देखें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 माना, यहाँ इसने कहा कि 20% की हानि, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ 80 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हानि हो रही है। 120 नहीं होगा, 120 तो लाभ होता तो होता। फिर यहाँ इसने कहा कि 20,000 रुपये और ये खाली इसमें बेचा इसने, तो आप पहले ये इससे क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 अपॉन में चला जाएगा 100, और ये 20,000 चला जाएगा, ये इससे कैंसल, और 2 ये 5 और ये 10,000, यानी कि ये 50,000 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई किया तो 5, तो ये 50,000 रुपये आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब इसने इतने में खरीदा। अब क्या इसने आगे ये कहा कि वह कितने में बेचे, यानी कहा कि एक सोफा 20,000 रुपये में बेचने से विक्रेता को 20% की हानि होती है। इसका मतलब उसने 50,000 रुपये में खरीदा। यदि वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब इसने इसी में दूसरा पूछा है, तो क्रय मूल्य तो आप 10%, तो ये क्रय मूल्य 100 माने, 10% लाभ से, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। और अब इसमें ये जो क्रय मूल्य था ये आप यहाँ रख दें 50,000, ये खाली, मतलब वो कितने में बेचे ये आ जाएगा। तो ये 100 बटे में चला जाएगा, ये 100 अपॉन में, और ये 5,000 50,000 इंटू 110, बस ये सोल्व किया, और ये 11 55 0 0 और 0, यानी 55,000 रुपये में उसको, मतलब वो बेचे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यानी डबल पार्ट है, तो इसमें एक ही प्रोसेस है, बस खाली आपको बस ये कितने % वाली बात याद रखनी है। फिर इसने कहा कि एक टेबल 1560 रुपये में बेचने से 9% की हानि होती है। सेम क्वेश्चन है, जैसे क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य जो है 9% की हानि, इसका मतलब ये 91 रुपीज़ विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसने कहा कि 1560 में बेचने से, यानी ये 1560 रुपये, तो इससे ये आ जाएगा आपके क्रय मूल्य। तो ये इससे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 91 नीचे 100 1560, ये इससे देख लो 13 से कटे, 13 7 91 और 13 एकम 13, और फिर 3 बच रहे कितने, 2 बच रहे, 13 दूना 26,
और 0। तो ये 13 कम 13। तो ये इस तरीके से इससे जो भी डिजिट आए, कहने का मतलब ये आपके 100 इंटू 120/7 यानी जो भी है ये डिजिट कट जाएगी आपके। तो आपको क्या करना है कि अब इसकी जगह इसने कहा कि टेबल को 1560 रुपये में बेचने से 9% की हानि होती है। तो 9% हानि से तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब 1560 में बेचने पर तो 1560 में बिठाया, इससे हमारे क्रय मूल्य आ गया। इस क्रय मूल्य को आप रिजर्व रखें। इसने आगे इसी क्वेश्चन में कहा कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो उस केस में आपके क्रय मूल्य आपको 100 लिखना और 5% का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 105 करना पड़ेगा। ये CP SP और यहाँ जो क्रय मूल्य खाली था ये क्रय मूल्य आप यहाँ बिठा दें, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा जो संख्या यहाँ है, यानी ये 100 बटे में चला जाएगा। इसने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर 16 और 15 की जगह वो कोई भी संख्या दे दे आप। इसने कहा 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अपने को लिखना है, मान लेते हैं अपन 16 बुक्स का CP बराबर 15 बुक्स का SP। हम इन दोनों को चाहे तो 100 मान लें चाहे X मान लें। सुविधा ये रहती है कि आप इन दोनों का गुणा करके जो संख्या आती है वो मान लें। तो मानना कि वो है 15 इंटू 16, आपको गुणा करना ही नहीं यहाँ पे। जो संख्या यहाँ आती है, क्योंकि क्वेश्चन या खाली या वो संख्या बदलेगा, तो आपको इन दोनों को का गुणा जो आता है वो यहाँ मान लें। अब एक बुक, फटाफट आप एक बुक का CP निकाल लें, तो वो हो जाएगा आपके, ये चीज़ बटे में चली जाएगी 15 इंटू 16/15 यानी कि 16 रुपये। ये एक बुक का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक बुक का SP निकालना, तो ये SP आपके 15 इंटू 16/15 हो जाएगा। यहाँ 16 था ना, सॉरी, तो ये 16, तो 16 कैंसिल, ये इसके यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ इसके 15 था तो ये 15 से 15 कैंसिल, 16 रुपये आ गया। यानी दोनों का अपन ने एक एक बुक का निकालने सेम पैटर्न पे निकाल लिया, तो क्रय मूल्य 15 आ गया, विक्रय मूल्य 16 आ गया। अब आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो आपको इसके अंदर आप देखो, यहाँ जो है क्रय और विक्रय आ गया, तो हमारे पास विक्रय ज़्यादा है, लाभ हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कितने, 15 में 16 गए, 1 रुपये का लाभ। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये लाभ यानी कि 1 रुपया 15 और 16 से, बटा क्रय मूल्य यानी कि 15 रुपये, और इंटू 100 आप इससे काट लें 20 चौकी 100, 20 में 100, और ये 5 से 3 बार कट रहा है, आप 3 से इसको भाग लगाएं तो 6 सही 2/3%। आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खाली वो यहाँ पर वो डिजिट बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब सौदा दर सौदा, एक जना दूसरे को कोई चीज खरीद कर बेचे और दूसरा तीसरे को बेचे, यानी जब क्रय विक्रय में 3 बार सौदा होता हो, अगर उस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उसमें क्या करना है। जैसे आप देखें, हमारे पास में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, इसने जैसे एक क्वेश्चन कहा है कि A ने एक वस्तु 125 रुपये में खरीद कर 12% लाभ से B को बेची, B ने 10% हानि से C को बेची, तो C को उस वस्तु का कितना मूल्य देना पड़ा। A, B और C, ऐसे 3 नाम वाले क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन में अगर 3 नाम है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बताऊँ आपको। हमारे पास 3 जने हैं, A, B और C। आप रफ में फटाफट डाल दें। पूर्व वाली बात याद रखें, इसने कहा कि
ए ने एक वस्तु 125 रुपये में खरीद कर, यानी ए की बात करें आपको यहाँ सीपी, एसपी, सीपी खाली समझने के लिए, बाकी ये बाद में तो डायरेक्ट हो जाएगा। सीपी और एसपी, ए ने 125 रुपये में खरीद कर, यानी कि ए के लिए ये मूल्य हुआ 125 रुपये। फिर 12% लाभ से बेची, यानी कि 12% लाभ का मतलब अगर सीपी 100 माने तो ये 112 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। अब इसने कहा ये वाला खाली, अब आपको मालूम है कि वापस फिर इसने ए ने तो ये का सौदा हो गया, अब इसने ए ने बी को बेचा है। अपन बी की बात करें, बी ने इसे 10% हानि से सी को बेचा बी के लिए। तो मैं क्या करूं, यहां भी वही वाली चीज, ये चारों पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 100, क्योंकि इसने 10% हानि से सी को बेचा है तो 100 और यह 10% हानि का मतलब 90 रुपये हो जाएगा। अभी बताया मैंने उस पैटर्न पे 100 और हानि है 10% की, तो सीपी तो 100 और एसपी यानी विक्रय मूल्य 90 रुपये। ठीक है, फिर इसने यहाँ के लिए बात करें तो इसके लिए भी इसने आगे कुछ दिया ही नहीं है। इसने कहा कि सी को उस वस्तु का कितना मूल्य देना पड़ा, मतलब सी ने कितने में खरीदा। आपको मालूम है कि इसने इसको बेचा, मतलब इसने बेचा तो इसने खरीदा, तो जो इसका विक्रय मूल्य है वो इसका क्रय मूल्य होगा, इसका जो विक्रय मूल्य है वो वापस इसका क्रय मूल्य होगा। तो आप पहले इससे देख लें, ये कॉलम खाली, आपको ये इसको ओपन में भेज देना 100 और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 25 चौके 100 ने 25 पंजे 125, फिर ये 4 से कट रहे हैं 56 यानी कि 28 बार, तो ये 56, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 पंजे 140, यानी यहाँ पर जो डिजिट आया वो आया 140, ये आ रहा है 140। और ये 140 आ गया, यानी ए ने कितने में बेचा, 140 में। किसको बेचा, बी को, मतलब ये इसके लिए 140 हो जाएगा सीपी, इसने इसको बेचा तो ये 140 इसके लिए सीपी हो गया क्रय मूल्य। अब यहाँ फिर देखो वही वाली बात बन गई, ये ज्ञात करना, ये बटे में चला जाएगा, तो ये 100, तो ये 140, 90, ये दोनों कैंसल, तो 14 में 126 ये आ गया, यानी बी के लिए जो विक्रय मूल्य है वो 126, यानी बी सी को 126 में बेचेगा। अब ये 126 में बेचेगा तो सी जो है ये सी इसको 126 में खरीदेगा। तो यही तो इसने पूछा कि सी को उस वस्तु का कितना मूल्य देना पड़ा, तो ये सी को 126 रुपये देना पड़ा। ये इसका पैटर्न। मैं इसका एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप देखें। जैसे इसने कहा एक्स ने वाई को बेचा है, वाई ने जेड को बेचा है, वाई और ये जेड। अब यहाँ पर भी आप देखें, एक्स एक मशीन को 20% हानि से वाई को बेचता है। एक्स के लिए क्या लिखा है, 20% हानि से, तो ये क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 80 रुपये हो गया। ये दोनों चीजें खाली इसकी। फिर इसने वापस आगे क्या कहा कि y 10% लाभ से जेड को बेचता है, y वापस 10% लाभ से, यानी कि 100 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 110 हुआ y के लिए। ये दोनों खाली है। फिर इसने कहा यदि जेड ने उसके 2200 रुपये दिए, 2200, यानी जेड ने 2200 रुपये दिए, यानी कि जेड का जो है क्रय मूल्य है वो 2200 रुपये है। जेड का क्रय विक्रय, तो जेड का 2200 रुपये क्रय मूल्य, इसका मतलब ये किसका विक्रय मूल्य, वाई का, तो ये 2200 रुपये हो जाएगा वाई का विक्रय मूल्य। इससे हम इसका वाई का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा, 110 तो जाएगा बटा में, और ये 2200 इंटू 100, तो ये और 11 10, यानी कि 1000 रुपये। यानी ये इसकी जगह वाई ने कितने में खरीदा, 1000 रुपये में। ये 1000 रुपये वापस कहाँ जाएगा, क्योंकि इसने वाई ने खरीदा, किससे खरीदा, एक्स से, तो ये
यहाँ आ जाएगा 1000 रुपये। ये x के लिए क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब आप इसका क्रय मूल्य निकाल लें तो ये 80 बटे में आ जाएगा, जो ज्ञात करना उसके सामने वाली संख्या, और इन दोनों का क्रॉस गुणा, तो 100 इंटू 1000, यानी कि ये 20 चौके 80 ने 20 500, फिर 4 से ये वापस 25 चौके 100, यानी 25 125 1250 रुपये इसके आ रहे हैं। 25 पंद्रह 125 1250, यानी इसने इसको 1250 रुपये के अंदर खरीदा। और ये इसने पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने 1250 में खरीदा। यानी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा जल्दी में किया, वैसे तो राइट है, मिस्टेक भी हो जाए तो खाली ये प्रोसेस पकड़े आप, क्योंकि संख्याओं को काटना और गुणा भाग सबको आता है। प्रोसेस क्या करना है वो प्रोसेस पता चलना जरूरी है। तो प्रोसेस ये इस तरीके से पकड़ना है। मैं इसमें इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप देखें। क्वेश्चन है, राजू ने 4500 रुपये में एक वस्तु खरीदी। तो पहला तो है राजू, राजू ने 4500 में खरीदी और 20% लाभ से मोनू को बेची है। तो दूसरा है मोनू, और मोनू ने बेची है सोनू को। आप देखें, राजू ने एक वस्तु को 4500 में खरीदा, मतलब राजू के लिए क्रय मूल्य 4500 रुपये हो और विक्रय मूल्य का पता नहीं। फिर इसने कहा कि और 20% लाभ से मोनू को बेची, तो इसका मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य, 20 रुपये यानी कि लाभ, यानी कि 120 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। फिर इसने आगे क्या कहा, 15 मोनू ने वापस 15% हानि से सोनू को बेची है। तो इसके लिए ये मोनू, तो मोनू के लिए 15% हानि मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य उसके हो जाएगा 85 रुपये। ये दोनों चीज़ें उसके खाली क्रय विक्रय की। फिर सोनू के लिए क्या कहा, सोनू के लिए दोनों चीज़ें खाली से चारों ही रहने दो। अब आपको देखें कि 3 जगहों में से इसके 3 चीज़ें गिवन है, एक फाइंड करी। मैंने बताया आपको कि जो अननोन है, जो ज्ञात करनी है, उसके सामने वाली संख्या को आप तुरंत बटे में भेज दो और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये तो ये 2 0 से 2 0 कटा, तो ये कितना आया 0। देखो कितनी बार इनको गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट 450 इंटू 120 लिखे तो चलेगा। तो आप देखेंगे ये जो संख्या है वो कितनी है, 120 इंटू 450। आप ये इसका विक्रय मूल्य है, तो इसने इसको बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य, तो इसके लिए ये चीज क्रय मूल्य हो जाएगी 120 इंटू 450। अब ये वाला खाली इसका, फिर आप ये संख्या बटे में चली जाएगी, तो ये 100 और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 इंटू 120 इंटू 450। तो ये 2 0 से 2 0 कटे। अब आपके संख्या बची 85 इंटू 12 इंटू 45। इसको गुणा करने पर जो डिजिट आएगी वो मोनू के लिए ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। क्रय विक्रय क्रय विक्रय विक्रय, तो इसने किसको विक्रय किया, सोनू को, तो ये सोनू के लिए ये यहाँ वाली डिजिट आ जाएगी, ये 85 इंटू 12 इंटू 45, यानी सोनू ने, इसने अगर इसको बेचा है तो सोनू ने इससे खरीदा, तो ये विक्रय सोनू के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ये वाली चीज। तो ये इस तरीके से ये 3 वाले जो आवे तो उनको इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जिस तरीके से मैंने ये लिखा है 1 2 और तीसरा है आपको कमीशन या बट्टा। कमीशन का मतलब होता है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और कमीशन प्रतिशत बराबर कमीशन बटा अंकित मूल्य इंटू 100। ये फॉर्मूला इसकी तरह ही हो जाएगा, लेकिन आपको इन फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इसके जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, तो मैंने जिस तरीके से आपको 3 चीजें बताई, 2 चीजें बताई थी कि लाभ प्रतिशत हो
तो किस तरीके से क्रय मूल्य 100 मानना और विक्रय मूल्य 120 कर देना अगर 20% लाभ है तो। अगर लाभ हानि 20% है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये हो जाएगा। ये सवाल में डायरेक्ट अपने को याद रखना है। तो अब तीसरी बात जो आती है कि अगर कमीशन या बट्टा अगर वो दे रखा है 20%, तो इसमें भी सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ दो चीजें बदल जाएगी। आपको क्रय मूल्य की जगह आपको अंकित मूल्य मानना है। अंकित मूल्य 100 रुपये और अंकित के साथ में विक्रय मूल्य जो है वो 80 रुपये हो जाएगा। वही घटाने का तरीका है। अगर अंकित मूल्य वाले सवाल है तो उसमें अगर कमीशन 20% दे रखा है तो आपको अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है, क्रय मूल्य 100 मानते थे वैसे ही। और विक्रय मूल्य यानी कमीशन से जुड़े दो मूल्य कौन से हैं? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। कमीशन दे रखा है प्रतिशत में, इसका मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का काम आएगा। अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है तो उस केस में दो मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य काम आते हैं। इसने कहा, एक क्वेश्चन लिया है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% कमीशन काट कर बेचता है तो कितने प्रतिशत लाभ उसको हो रहा है? अब यहाँ कमीशन जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो सवाल में इसने कहा अपन क्या करते हैं, माना अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब वो ठीक है, इसने कहा 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य 100 रुपये। अब जो उसने जिस जो कोई वस्तु उसके जितने में पड़ी होगी, खरीदी उसने, वो क्रय मूल्य है। अब उसको बस बेचना, तो वो उसको नया प्राइस अंकित कर रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 30% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। तो इस केस में अब वो उसने अब कितना लिख दिया उस पर, 130 रुपये अंकित कर दिया उसके ऊपर, यानी अंकित मूल्य 130 रुपये आ गया। अब इसने कहा कि इस अंकित मूल्य पर अब वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, कमीशन दे रहा है। तो कमीशन कितना हो जाएगा उसका? कमीशन कह रहा है कि 130 रुपये पर वो 10% कमीशन दे रहा है। तो ये 10% कमीशन निकाल लें आप, 13 रुपये कमीशन। ये 13 रुपये आप इसमें से माइनस कर लें जितने वो बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 130 माइनस 13, ठीक है ना। तो 130 में से ये गए तो ये 117 रुपये उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो खरीदा कितने में था? 100 में, और बेचा कितने में? 117 में। यानी कितने परसेंट लाभ हुआ? 17% लाभ हुआ। ये आंसर, ये 17 ज़्यादा लिए उसने 100 रुपये पर। फिर इसने और लिखा है, एक कंपनी बल्ब पर 25% बट्टा काट कर भी 20% लाभ उठाना चाहती है। अब यहाँ दोनों चीज़ें आ गई है। 20% तो है बट्टा, इसका मतलब इससे हमें दो मूल्य कौन से मिलेंगे? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। और 20% लाभ लेना है तो 20% लाभ के लिए दो मूल्य कौन से होंगे? क्रय और विक्रय। 25% बट्टा का मतलब हुआ कि अंकित और विक्रय। 25% बट्टा यहाँ मतलब अंकित मूल्य 100 रुपये और 75 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब इसने कहा, विक्रय मूल्य आ गया अपने पास में। अब उसने कहा कि 20% लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% लाभ मतलब 120 रुपये विक्रय मूल्य। क्योंकि इसने कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करे ये पूछा है, तो ये जो आपके विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य आप इसकी जगह लिख दें और ये खाली हो जाएगा। तो ये आपके 75 जो है बटे में आ जाएगा और 100 ऊपर और ये 120। तो अंकित वाला खाली पड़ा था, ये वाला, इससे ये डिजिट जो है बटे में आ गई। आप 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से ये 4 बार, 4 चौक 16, 160। यानी कि 100 रुपये था अंकित मूल्य और आया कितना? 160। यानी वो 60% बढ़ाकर अंकित करेगा तो उसको 20% लाभ मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप
ये क्वेश्चन कर सकते हैं अंकित और विक्रय के लिए। बस खाली इसमें बस यही ध्यान रखना है, अंकित मूल्य की बात करें मतलब कमीशन, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। लाभ हानि की बात करें तो उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आएगी, उससे वो दो मूल्य अपन ले सकते हैं।